हेलो दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती किन वजह से है। आपके लैपटॉप में दो रीजन की वजह से ज़्यादा नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला रीजन है कि आपके लैपटॉप से रैम खराब हो गई हो, तब नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। लैपटॉप की एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब भी आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये कैसे पता करना है कि आपके एलसीडी में प्रॉब्लम है या फिर रैम में प्रॉब्लम है। तो देखो, यही दोनों की वजह से नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है 95%। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने लैपटॉप को ऑन करना है और उसके बाद आपको देखना है ध्यान से स्क्रीन में लाइट आ रही है कि नहीं। अगर स्क्रीन में लाइट बिल्कुल नहीं आ रही तो अपने कीबोर्ड से दबाना है कैप्स लॉक बटन को। जब आप कैप्स लॉक वाली बटन दबाओगे और उसमें आपको लाइट देखना है कि बराबर जल रही है या फिर बंद होती है फिर जलती है फिर बंद हो जाती है फिर जलती है। अगर आप कीबोर्ड में कैप्स लॉक वाली बटन दबाते हो, उसमें बराबर लाइट जल रही है, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में जो रैम है वो सही है। अगर लाइट बराबर जल रही है तो रैम सही है। अगर लाइट बार बार ब्लिंक कर रही है, जल रही है फिर बंद हो जा रही है, जल रही है फिर बंद हो जा रही है, तो इस कंडीशन में आपके लैपटॉप की रैम में प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले रैम को साफ करके लगाओ दोबारा। अगर आपके पास कोई दूसरी रैम है तो दूसरी रैम या फिर नई रैम लगा के चेक कर सकते हो। तो अगर आपके लैपटॉप में डस्ट से प्रॉब्लम होगा तो वो रैम को साफ करने के बाद फिर से लगाने पे डिस्प्ले आ जाएगा। अगर रैम को साफ करने के बाद फिर से आप लगाते हो डिस्प्ले नहीं आता है, तो इसका मतलब रैम खराब भी हो सकती है। आप खराब रैम को निकालो और दूसरी रैम को न्यू रैम लगाओ। जैसे नई रैम लगा दोगे तो 100% डिस्प्ले आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये रैम से रिलेटेड। अगर आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक हो जाएगी। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, 10% ऐसा भी होता है कि आपकी जो लैपटॉप की एलसीडी है, एलसीडी में ही प्रॉब्लम आ जाता है। एलसीडी खराब हो जाती है या फिर उसमें कुछ जो एलईडी बल्ब होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिम डिस्प्ले हो जाता है। तो देखो, जब एलसीडी में प्रॉब्लम आएगी और रैम आपकी ठीक रहेगी तो उस कंडीशन में जब आप कैप्स लॉक बटन दबाओगे अपने लैपटॉप में, तो कैप्स लॉक वाली बटन में लाइट आएगी और आपका डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आएगा। जब आप कैप्स लॉक वाली बटन दबा रहे हो वो प्रॉपर बराबर जल रही है, तो इसका मतलब आपके लैपटॉप में रैम सही है, डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में आपको एलसीडी को चेक करने की जरूरत है, या फिर एलसीडी दूसरी लगा के चेक करो। या फिर आपके लैपटॉप में एचडीएमआई पोर्ट होता है, तो एचडीएमआई पोर्ट को कोई केबल से कोई दूसरे मॉनिटर में आप चेक कर सकते हो कि आपका डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो अगर एलसीडी में भी प्रॉब्लम होगी तब भी आप ठीक कर लोगे, और रैम से प्रॉब्लम है तो रैम आप साफ करके या फिर नई लगा के चेक करके आप उसे ठीक कर सकते हो। तो ये दो चीज हमेशा याद याद रखो कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम एलसीडी और रैम से दोनों जगह से हो सकती है। और आपको कैप्स लॉक बटन को दबा के चेक कर सकते हो कि एलसीडी में प्रॉब्लम है या फिर रैम में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखो। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।